हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग एक्सपोनेंट और पावर पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंट के बारे में समझ चुके हैं। तो आज क्या करेंगे, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 राइज टू दी पावर 7 इंटू 3/4 राइज टू दी पावर 5। ठीक है, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो लॉ है एक्सपोनेंट का वो पढ़ चुके हैं कि अगर a/b राइज टू द पावर n इंटू a/b राइज टू द पावर m, तो ये क्या हो जाता है, a/b राइज टू द पावर n प्लस m, यानी कि पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। तो इसमें भी बेस दोनों इक्वल हैं, 3/4 तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी 3/4 राइज टू द पावर 5 प्लस 7, और ये आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 राइज टू दी 12। तो ये हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है -2/5, -2/, यहाँ देखते हैं -2/5 राइज टू द पावर 11 इंटू -2/5 राइज टू द पावर 4। फिर ये लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो -2/5 राइज टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 11, आंसर आ जाएगा -2/5 राइज टू द पावर 15। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 2/3 राइज टू द पावर 4 इंटू 2/3 राइज टू द पावर 2, क्या हो जाएगा आंसर। तो डायरेक्ट अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी 2/3 राइज टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2, जो कि फाइनल आंसर आएगा 2/3 राइज टू द पावर 6। ठीक है, और 2/3 राइज टू द पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/, अगर इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। अगर बेस क्या, पावर क्या हो, माइनस हो, तब कैसे अप्लाई होगा, तो उस कंडीशन में देखते हैं। अगर पावर क्या हो, एक्सपोनेंट जो हो वो माइनस हो, तब क्या होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 5/7 राइज टू द पावर 5 इंटू 5/7 राइज टू द पावर -3। अप्लाई तो करेंगे यही लॉ, आगे क्या होता है रिजल्ट देखते हैं। तो दोनों का बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 5/7 राइज टू द पावर 5, और जो प्लस है ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे आगे प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। यानी कि 5/7 राइज टू द पावर प्लस माइनस माइनस, जो कि हम लोग इंटीजर का प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, यानी कि साइन का माइनस करना, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना हम लोग पढ़े हुए हैं।
जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पहले का वीडियो देख सकता है, उसमें हमने पढ़ाया है तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, आंसर क्या हो जाएगा 5/7 राइज टू द पावर 2। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि लॉ तो यही अप्लाई होगा, लेकिन जो साइन का प्रॉब्लम है तो साइन का हम लोग पढ़ चुके कि साइन कैसे प्लस होता है, साइन कैसे माइनस होता है, साइन कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए सारे एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है, तो बिना एक के दूसरे को हम नहीं जान सकते। तो पहले क्या करेंगे, पहले उसको जानेंगे तभी जाके दूसरा कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर, यानी कि क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द each of the following as a rational number, as a rational number। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर का कहने का मतलब क्या है, तो रेशनल नंबर के बारे में पढ़े होंगे हम लोग, तभी तो रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है। तो रेशनल नंबर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पहले का वीडियो देख सकता है। ऐसे हम बता भी दे रहे हैं कि कोई भी जो नंबर है जो कि क्या हो P/Q के फॉर्म में हो, मतलब A/B के फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन A/B हमारा फ्रैक्शन भी होता है, लेकिन रेशनल और फ्रैक्शन में डिफरेंस यही है कि रेशनल क्या होगा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, जबकि फ्रैक्शन क्या होगा वो केवल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो डिफरेंस यही है हमारे पास, यानी कि रेशनल में हम लोग -2/3 भी ले सकते हैं और +2/3 भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन की बात करें तो केवल 2/3 रहेगा। और दूसरा एक कंडीशन भी दिया रहता है कि अगर A/B लेते हैं तो B क्या होना चाहिए हमारा, कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वो जिसको डाउट है वो क्या कर सकता है, वो रेशनल नंबर वाला लेक्चर देख सकता है, तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 4 राइज टू द पावर -3। हमने कहा था कि अगर ये क्या होगा A टू द पावर -n है तो ये हो जाता है 1/A राइज टू द पावर n, यानी कि अगर नेगेटिव में है तो 1/, के फॉर्म में होता। तो ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 राइज टू द पावर -3 है तो ये हो जाएगा 1/4 राइज टू द पावर 3, ठीक है। अब ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये रेशनल नंबर बन गया, क्योंकि A/B के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, n/m के फॉर्म में, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कुछ भी चीज़ें आ जाती हैं, कोई भी नंबर आ जाता है तो वो रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 4 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 4 3 टाइम है, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 × 1/4 × 1/4। आगे हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 4 का करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा हमारा 64, 1/64। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर क्या हो नंबर नेगेटिव हो, यानी कि दिया हुआ है -3 राइज टू द पावर -6, ठीक है। अब दोनों हो गए, तो दोनों हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे हम लोग इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/-3 ये रहेगा, बस ये चेंज होगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब ओपन कर देंगे। ओपन कैसे करेंगे तो बताया 6 टाइम है तो ये हो जाएगा 1/-3 × 1/-3 × 1/-3 × 1/-3 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1/-3 × 1/-3 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6,
6 दिया हुआ है पावर, यानी ये 6 टाइम हो गया। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, क्या है, जैसे ही इसमें पोजीशन 6 है, मतलब ये 6 हैं, तो डायरेक्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 6 इवन नंबर में आ रहा है तो साइन पॉजिटिव होगा, ऑड नंबर में आएगा तो नेगेटिव होगा। सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं। तो ये 6 है, यानी कि इसका आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर इवन ऑड रहता तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इवन है तो साइन क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव होगा, और ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इवन है तो हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही होगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना हो जाएगा 81, 81 3 जा हो जाएगा 243, एंड 243 मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं पता है तो क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लें। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243 हो गया। अभी फिर 243 इंटू 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6 1 7, 7 2 9, तो ये हो जाएगा 7 2 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब अगर कोई नंबर ए दिया हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, अपोजिट। ए है तो 1/a है। ठीक है, तो ऐसे अगर हमारे पास दे दिया 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दे दिया -3 का पावर -2। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/-3 का पावर -2 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। अब जाके इसको अप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तब जाके होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/-3 राइज टू द पावर 2 हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, यानी आ जाएगा -3 राइज टू द पावर 2। आंसर हो जाएगा -3 इंटू -3, 3 3 या 9, इवन में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी है और आगे किया जाएगा।